हर हर महादेव। श्रावण मास आ चुका है और साथ लाया है वो पावन रात्रि जब महादेव स्वयं जागते हैं, सावन शिवरात्रि 2025। क्या है इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और इसका पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं इस विशेष वीडियो में। मैं हूं आचार्य शशिधरन और आपका स्वागत है मेरे चैनल रत्न ज्योतिष 2025 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन शिवरात्रि 2025 की तिथि व पूजा मुहूर्त जिसके बारे में ये वीडियो है, मैं इसका आपको डिटेल में समझाता हूँ। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मासिक शिवरात्रि होती है। इस वर्ष सावन शिवरात्रि बुधवार 23 जुलाई 2025 को पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 23 जुलाई सुबह 4:39 पर, समाप्त होगी 24 जुलाई सुबह 2:28 पर। रात्रि पूजन मुहूर्त इस प्रकार है। प्रथम प्रहर शाम को 7:17 से शाम को 9:53 तक 23 जुलाई की रात को। तृतीय प्रहर 9:53 से रात के 12:28 24 जुलाई को सुबह। तृतीय प्रहर होगा रात के 12:28 से सुबह 3:30 तक 24 जुलाई को। चतुर्थ प्रहर सुबह 3:03 से 5:38 तक 24 जुलाई को। भगवान शिव की पूजा व जलाभिषेक के लिए निश्चित काल मुहूर्त अत्यंत शुभ माना गया है। निश्चित काल मुहूर्त 24 जुलाई को होगा रात को 12:07 से 12:48 तक, यानी 41 मिनट का ये मुहूर्त रहेगा। शिवरात्रि के व्रत का पारण मतलब व्रत की समाप्ति 24 जुलाई 2025 को सुबह 5:38 तक कर सकते हैं। शिवरात्रि की पौराणिक कथा क्या है, क्यों है सावन शिवरात्रि इतनी खास? शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों ने जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन शुरू किया तो समुद्र से हलाहल नाम का एक बहुत ही जहरीला विष उत्पन्न हुआ। जब संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया था, किसी के पास इस उफनते तेज जहरीले विष को काबू करने की ताकत नहीं थी। उस समय महादेव ने त्रिलोक की रक्षा के लिए उस पूरे विष को दोनों हाथों में लेकर उस विष को पी डाला। विष के मुंह में डालते ही देवी पार्वती ने शिव के कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष वहीं रुक गया। विष के इस तेज से, इस हलाहल के तेज से शिव का कंठ जो है वो नीला पड़ गया और वो नीलकंठ महादेव कहलाए। ये तिथि थी सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और तब से ही इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। सावन शिवरात्रि 2025 का व्रत कैसे करें? सावन शिवरात्रि के व्रत का बड़ा महत्व है। जिनका स्वास्थ्य अनुमति दे या जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, ऐसे लोग व्रत रख सकते हैं। इफ योर हेल्थ अलाउज यू कैन कीप द फास्ट। 22 जुलाई यानी त्रयोदशी को दिन में एक बार अच्छी तरह भोजन करें। इससे अगले दिन का व्रत आराम से हो जाता है, क्योंकि आपका सिस्टम ओवरलोडेड नहीं होता, इसलिए आपको बहुत परेशानी नहीं होती। पूजा विधि क्या है? 23 जुलाई को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव स्वरूप के समक्ष संकल्प लें कि पूरे दिन रात व्रत अनुष्ठान करके अगले दिन ही भोजन लेंगे। संकल्प एक भाव है, अपने से प्रॉमिस है देव समक्ष कि हे महादेव, मेरा व्रत अनुष्ठान निर्विघ्न हो, मुझे अपने पर कंट्रोल रहे, आत्म संयम रहे कि मुझे भूख या प्यास परेशान ना करे। मैं ये पूरा समय शिव पूजा अर्चना, शिव आराधना और शिव ध्यान में लगाऊं। शिवलिंग का जल, दूध और शहद से अभिषेक करें। बिल्व पत्र, धतूरा, बेर एवं फूल आदि अर्पित करें। शिव पुराण पढ़ें, शिव मेडिटेशन करें। मंदिर के भजन में, सत्संग में समय लगा सकते हैं। संध्या में फिर स्नान लेकर शिव पूजा, शिवलिंग अभिषेक आदि करें। ये पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी। यदि व्रत ना भी रख सकें तो पूरे मन, ध्यान और आत्मसमर्पण से पूजा अर्चना आराधना करें। इस दिन की पूजा अर्चना और आराधना, शिव ध्यान शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की उन्नति प्रदान करता है, खासकर सावन शिवरात्रि के दिन। शिव अष्टोत्तर नाम का एक बहुत ही सरल पर एक बहुत ही प्रभावकारी स्तोत्र है, जिसे आप मेरी साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस स्तोत्र का पूरे दिन पाठ करें, शिव कृपा के प्रार्थी बनेंगे। शिव अष्टोत्तर को आप उस लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसका पाठ जो है वो कर सकते हैं।
सावन शिवरात्रि पूजा के व्रत आदि के जो फल होते हैं, जरा मैं उसकी विवेचना कर देता हूँ। इस दिन का महामृत्युंजय जाप रोग शोक व्याधियों का निवारण करता है। इस दिन का मंगला गौरी जाप विवाह की अड़चनों को दूर करता है। इस दिन का रुद्र चमकम जाप दरिद्रता का नाश कर धन धान्य से परिपूर्णता देता है। इस दिन का शिव तांडव स्तोत्र जाप शत्रु दोष निवारण करता है। इस दिन का काल भैरवाष्टक जाप राहु शांति देता है। अगर आपकी राहु महादशा चल रही है और परेशान है तो काल भैरवाष्टक का इस दिन जाप करें। इस दिन का नवग्रह स्तोत्र सारे ग्रहों की शांति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यदि और कुछ ना कर सकें तो शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका सारे दिन अगर आप जाप करेंगे तो ये आपको हर तरह की सुख समृद्धि देने में सक्षम है। तो आइए इस वर्ष पूरे मन आत्मसमर्पण और नियम से सावन शिवरात्रि के दिन यदि हो सके तो व्रत करें, यदि ना हो सके तो सारा दिन पूजन ध्यान आराधना अर्चना में अर्पित करें और शिव कृपा के प्रार्थी बने। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।